बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं बेसिकली ये नेस्ले की तरफ से आता है। इसका नाम है लैक्टोजन। बहुत से लोग इसको लैक्टोजीन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी कुछ प्राइस के बारे में बात करें तो ये एक ओपन प्राइस सप्लीमेंट होता है। इसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं होती, लेकिन डेली बेस पर इसकी प्राइस चेंजिंग होती रहती है। दोस्तों, अगर हम इसकी कुछ कंडीशन की बात करें तो वो बच्चे जो कि अभी इनकी एज 0 से 6 माह तक है, ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल बॉर्न बेबी कंसिडर किए जाते हैं और 0 से लेकर 6 माह तक, और वो हेल्दी बच्चे होते हैं, कोई प्री मेच्योर कंसिडर नहीं की जाती है, उनकी बर्थ उनके टाइम पर होती है। तो ऐसे बच्चों में ये जो सप्लीमेंट है लैक्टोजिन 1 उनको लगाया जाता है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर हमें लैक्टोज, वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट से सीरिया और उसके बाद फ़िश ऑयल, पाम ऑयल, इस सब की इन चीज़ों की मल्टीपल वाइटामिन की सपोर्ट मिल जाती है। और अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको किसी भी जनरल स्टोर से, आपको किसी भी छोटे मेडिकल स्टोर से, किसी अच्छी बड़ी फार्मेसी, हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी होती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर 6 माह तक लैक्टोजिन 1 को प्रेफर किया जाता है और उसके बाद लैक्टोजिन 2 जो कि बेसिकली 6 माह से 12 माह तक रेफ़र किया जाता है। इस सप्लीमेंट के अंदर भी वो सेम मल्टीविटामिन्स की सपोर्ट और साथ में जो उसके विटामिन्स के साथ प्रोटीन्स के, मिनरल्स के, सब वही चीज़ होती हैं। जैसे जैसे बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम उसका अच्छा होता जाता है, उसी तरीके से इस प्रोडक्ट के अंदर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का इजाफा भी हुआ जाता है। अगर सिंपल हम इसकी कुछ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वही 30 ml वाटर आप एक स्कूप उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपने जो पानी का इस्तेमाल करना है, या तो आपने उसको बॉयल इस्तेमाल करना है। अगर आप बॉयल इस्तेमाल नहीं करते तो इसी नेस्ले कंपनी का जो मिनरल वाटर है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि हम सब उन चीज़ों को सामने रख रहे हैं जिसमें बच्चा बिल्कुल एक हेल्दी कंसिडर किया जा रहा है। उसको किसी भी किस्म की डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना तो वो वोमिटिंग से गुज़र रहा है और ना ही उसकी कुछ लूज़ मोशन की सी कंडीशन है। लेकिन अगर हम एक बात करते हैं कि एक बच्चा जिसकी उम्र 0 से लेकर 12 माह तक है, 0 से लेकर 6 माह भी नहीं बल्कि 12 माह तक है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन ऐसी है कि उसको दूध हज़म नहीं होता, उसको वॉमिटिंग का इशू है, उसको कभी भी कभार या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन की सी कंडीशन लग जाती है, तो फिर ऐसे में इनका जो दूसरा प्रोडक्ट है लैक्टोजिन रिकवर के नाम से आता है, जो कि लो लैक्टोज फार्मूला होता है, वो रेफ़र किया जाता है ऐसे बच्चों में जिनके अंदर डाइजेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, वॉमिटिंग का इशू रहता है और ख़ास तौर पर लूज़ मोशन का प्रॉब्लम रहता है। दोस्तों, इसका तरीकाकार भी प्रिपरेशन का वही होता है कि आप अगर 30 ml वाटर लेते हो तो 1 स्कूप ऑफ मिल्क जो इसके अंदर अवेलेबल होती है आप उसको इस्तेमाल करते हो। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस भी राउंड ऑफ 450 टू 500 रुपीज़ होती है और इसकी अवेलेबिलिटी भी ईजी है। बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है, जो कि बेसिकली इस लैक्टोजिन 1, 2, 3 के अलावा और रिकवर के अलावा वो है प्री मेच्योर कहते हैं ऐसी कंडीशन में जिसमें जो बच्चे की जो पैदाइश होती है वो वक्त से पहले हो जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वीक होता है, या फिर उसका बहुत ज़्यादा वज़न कम होता है। तो ऐसे बच्चे को उसकी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से लेकर उसको 12 माह तक इस प्री मेच्योर के ऊपर हम रेफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग 0 से 6 माह तक इसको लेकर चलते हैं, कुछ लोग इसको 12 माह कंप्लीट करते हैं। ये तो था दोस्तों इन प्रोडक्ट के बारे में, जो इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या फिर जो इनका एक पॉजिटिव व्यू है। लेकिन जैसे कि आपने मेरी इस वीडियो का थंबनेल देखा है कि ये तो बच्चों का मामला है, तो अगर आप मुझे पूछें कि हमें बच्चों को जब एक बॉर्न बेबी होता है पैदाइश से लेकर जबकि 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध रेफ़र किया जाता है, तो हम इन चीज़ के ऊपर क्यों आते हैं? लॉजिकली दोस्तों सम टाइम तो ऐसे होता है कि वेरी फर्स्ट डे जब भी बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने इसको ये वाला फ़लाँ कंपनी का दूध लगाना है। वो मीजी एफएमटी है, वो एफयू है, वो न्यू लैक है, वो प्री मेच्योर है, वो नंबर्स ऑफ ब्रांड इस टाइम अवेलेबल हैं। लेकिन सरासर उसमें क्या होता है कि उस वो कंपनी और उस डॉक्टर का लिंक होता है। जबकि अगर आप बच्चे की एक कॉग्निटिव हेल्थ और उसकी कॉग्निटिव सपोर्ट की बात करो तो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वो माँ के दूध के अंदर सिर्फ अवेलेबल होते हैं। माँ के दूध के अंदर अल्लाह पाक ने लैक्टोज भी रखा हुआ है, प्रोटीन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि उसके अंदर जो फ़ैट होता है वो डेयरी फ़ैट होता है, वो कोई वेजिटेबल या पाम ऑयल या कोई कोकोनट ऑयल इस तरह का फ़ैट नहीं होता।
मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि ये दूध या फिर जैसे दूध जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। सम टाइम कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं लैक्टेटिंग मदर्स के लिए दूध की अवेलेबिलिटी सम टाइम नहीं होती, तो इनके ऊपर भी इन्हिसार हो जाता है। लेकिन अगर वो अवेलेबिलिटी है, माँ का दूध जारी है, तो हमें माँ के दूध की तरफ इसको प्रेफरेंस प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए, ना कि इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये बच्चों का मामला है, बच्चों की ग्रोथ का मामला है, उनकी कॉग्निटिव, उनकी सपोर्ट का मामला है। दोस्तों, इस वीडियो का मतलब किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना या फिर उनके प्रोज एंड कॉन्स को डिफ़ाइन करना नहीं है, बल्कि सिर्फ आप लोगों को एक अच्छा मशवरा देना है कि ये सब चीज़ें माँ के दूध में अवेलेबल होती हैं, जो कि वेरी फर्स्ट डे लगवानी चाहिए।